नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं पोस्ट पे की। दोस्तों, हाल फिलहाल के दिनों में आप टीवी के ऊपर ऐड देख रहे होंगे पोस्ट पे सर्विस की। दोस्तों, ये सर्विस क्या है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सर्विस बाय नाउ पे लेटर सर्विस है। यानी कि आज की डेट में आप शॉपिंग कीजिए और आपको कुछ समय बाद जो है पेमेंट करनी है। दोस्तों, ये सर्विस जो है Amazon और पेटीएम जैसी जो वेबसाइट्स हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये अलग कैसे हुआ? दोस्तों, क्या ये क्रेडिट कार्ड है? जिस प्रकार क्रेडिट कार्ड का एक बिल बनता है, हमको एक महीने बाद बिल पे करना होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्रेडिट कार्ड भी नहीं है और Amazon और पेटीएम जैसी सर्विस से ये अलग कैसे है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये पोस्ट पे का सर्विस का जो कंटेंट है ये आपको समझ में आएगा। हम इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों, पोस्ट पे की जो क्रेडिट लिमिट है वो कितनी हो सकती है, हम क्रेडिट लिमिट कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ का इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन इस्तेमाल कर सकता है और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पूरा कंटेंट समझ में आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं इसके फीचर की। इसके फीचर ही इसको जो है डिफरेंट बनाते हैं क्रेडिट कार्ड से या अलग बाय नाउ पे लेटर सर्विस वालों से। दोस्तों, इसका पहला जो फीचर है वो ये है कि आप अगर शॉपिंग करना चाहते हैं किसी वेबसाइट्स के ऊपर और आपके पास आज की डेट में फंड्स नहीं है, आपको लगता है कि 1 या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या 4-6 दिन बाद आपके फंड आएंगे, तो दोस्तों आप पोस्ट पे सर्विस का इस्तेमाल कर कर ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, इसकी पहली जो बेनिफिट्स ये है कि आपको आज पेमेंट नहीं करनी, ऑलमोस्ट 1 महीने बाद जो है पेमेंट करनी है। दोस्तों, इसका जो दूसरा फीचर है वो ये है कि आज अगर आपके पास पैसे नहीं है और आप शॉपिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। दूसरी बड़ी इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको 1 महीने बाद पेमेंट देनी है। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा डिफरेंट करता है अदर फीचर के मुकाबले। दोस्तों, एक चीज मैं आपको इसके अंदर इंपॉर्टेंट और जोड़ना चाहूंगा, जो तीसरा पॉइंट है वो और भी अहम है। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या कोई Amazon या जो पेटीएम की सर्विस है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके दौरान आप क्या करते हैं? आपने वहां पर शॉपिंग करी और आपकी जो सुविधा है, आपको 1 महीने बाद जो है आपको बिल पे करना होता है। इसमें भी ठीक ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर ये है कि इसके अंदर आप ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ही सकते हैं, साथ साथ में आप ऑफलाइन भी शॉपिंग कर सकते हैं। यानी किसी भी छोटे से छोटे दुकानदार के पास, छोटे से छोटे आउटलेट के पास जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं पोस्ट पे की सुविधा का इस्तेमाल करते हुए। दोस्तों, मैं आपको इसमें एक चीज बताना चाहूंगा कि इसमें आपको ऑनलाइन तो कार्ड दिया ही जाता है, साथ में आपको फिजिकल कार्ड भी दिया जाएगा, ताकि आप किसी भी नॉर्मल शॉप के पास जाकर वहां पर उस कार्ड का इस्तेमाल करके आप शॉपिंग कर सकते हैं और ठीक 1 महीने बाद आपको बिल पे करना होगा। दोस्तों, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात मैं और जोड़ना चाहूंगा, छोटे से छोटे दुकानदार की बात मैं कर रहा हूँ, किसी बड़े आउटलेट की बात नहीं कर रहा मैं। छोटे से छोटे दुकानदार के पास भी जाके आप शॉपिंग कर सकते हैं। ऐसा कैसे होगा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको भी आगे शेयर करता रहूंगा। दोस्तों, इसका अगला फीचर ये है कि अगर आप मान लीजिए आपका बिल बन जाता है 1 महीने बाद और आपको जो बिल पे करना होता है, वो बिल पे करते वक्त मान लीजिए आप कंफर्ट नहीं है पेमेंट करने के लिए, आपके पास उस समय भी पैसे नहीं आए, तो आपका जो बिल है उसकी आप इजी मंथली जो इंस्टॉलमेंट है वो बनवा सकते हैं। यानी कि आप ईएमआई बनवा सकते हैं और उसको 12, 24, 36 महीने के अंदर आप बनवा सकते हैं। दोस्तों, इसका ये तीसरा फीचर है। दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, जो इनका अगला जो फीचर है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है कि दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल जो है क्यूआर कोड के द्वारा भी कर सकते हैं। इन द सेंस, मान लीजिए आप किसी दुकानदार के पास गए और आप वहां क्यूआर कोड के थ्रू जो है पेमेंट करना चाहते हैं। उस शॉपकीपर के पास क्यूआर कोड है, क्योंकि हर छोटे से छोटे दुकानदार के पास ये सुविधा है, और आपके जो पोस्ट पे की जो लिमिट है वो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर 10,000 आई है, आप उस व्यक्ति को या उस शॉपकीपर को 5,000 रुपए या 7,000 रुपए जो भी आपको पे करने हैं वो क्यूआर कोड के थ्रू पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फीचर ना क्रेडिट कार्ड के अंदर भी नहीं है या और किसी जो सर्विस प्रोवाइडर है मे भी अगर उनमें हो भी, तो ये इसलिए बेनिफिशियल है क्योंकि ये हर छोटे से छोटे दुकानदार के पास कोई भी क्यूआर कोड होगा उसके द्वारा हम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज में जोड़ना चाहूंगा, क्यूआर कोड कौन सा होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये भी बताता हूँ। क्यूआर कोड जो है वो भारत पे का होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो भारत पे है, इन लोगों ने ही ये पोस्ट पे की सर्विस स्टार्ट की है, तो उस शॉपकीपर के पास भारत पे का क्यूआर कोड होना चाहिए, क्योंकि उसी के थ्रू सारा का सारा ये प्रोसीजर होगा। तो ये विशेष जानकारी, इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं पोस्ट पे का फायदा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा पोस्ट पे के जो है वो 3 फायदे मैं समझता हूँ। पहला फायदा क्या
कि आप किसी भी छोटे से छोटे दुकानदार के पास जाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी पोस्ट पे की लिमिट 10,000 आई है और किसी भी छोटे से छोटे शॉपकीपर के पास जाके आप कोई शॉप करना चाहते हैं और उसको आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों उनके पास अगर भारत पे QR कोड है तो आप उसको पे कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है किसी बड़े से बड़े आउटलेट के पास ही ये सुविधा चलेगी, आप कहीं पर भी जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, पर शर्त इतनी है कि भारत पे QR कोड उनके पास होना चाहिए। दोस्तों दूसरा फायदा ये है शॉपकीपर के लिए, जो भी शॉपकीपर भारत पे QR कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि मान लीजिए मैं किसी को पेमेंट करने जा रहा हूं और वो भारत पे QR कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों वो उनको जब पेमेंट एक्सेप्ट करनी होती है तो कुछ चार्जेस लगता है। मान लीजिए किसी क्रेडिट कार्ड से अगर वो पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं तो उनका टोटल सेल वैल्यू का 1 या 2% के आसपास चार्जेस लगता है, लेकिन इस सुविधा के अंदर उनको वो भी चार्जेस नहीं लगेगा। मान लीजिए मैं भारत पे QR कोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करता हूं और आप मुझे उस सुविधा के थ्रू मुझे पेमेंट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मुझे भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो एज ए शॉपकीपर मेरा ये दूसरा फायदा हो सकता है। ये जो टोटल हम फायदे गिना रहे हैं उसमें दूसरा फायदा हो सकता है। दोस्तों तीसरा फायदा इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने किसी भी फ्रेंड को अगर कुछ पेमेंट भेजना चाहते हैं तो पोस्ट पे की सर्विस का इस्तेमाल करते हो उसको भेज सकते हैं। बस शर्त इतनी है कि उनके पास भी पोस्ट पे की ऐप होनी चाहिए, क्योंकि आप अपनी ऐप से उनके पास तभी भेज पाएंगे अगर उनके पास पोस्ट पे की ऐप होगी। तो दोस्तों मुझे लगा ये तीसरा फायदा है। दोस्तों पोस्ट पे सुविधा का आप 4 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों आप नॉर्मली QR कोड के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं किसी को अगर करना चाहे। दोस्तों आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे भी आप नॉर्मल Amazon, फ्लिपकार्ट या किसी अदर वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। दोस्तों तीसरा जो तरीका है, आप फिजिकल शॉपिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों इसके अंदर ये भी फीचर है कि आप फिजिकल कार्ड को भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल कार्ड आपके पास आ जाएगा, तो किसी शॉपकीपर के पास अगर बाय कार्ड के थ्रू करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों इसमें चौथा ऑप्शन ये है, आप किसी अपने फ्रेंड या किसी मित्र को भी पेमेंट कर सकते हैं। मैंने जैसे पहले बताया कि शर्त ये है कि उनके पास भी जो है पोस्ट पे की ऐप होनी चाहिए और आपके पास तो होनी ही चाहिए। आप उस ऐप से जो है अपने फ्रेंड को पेमेंट भेज सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल किसी UPI के थ्रू आप लोग पेमेंट भेजा करते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट पे की जो है क्रेडिट लिमिट कितनी आएगी। दोस्तों 1,000 से लेके 10 लाख रुपए तक की कंपनी ने क्रेडिट लिमिट डिसाइड की है, यानी कम से कम जो है 1,000 रुपए पोस्ट पे की क्रेडिट लिमिट आप लोगों को मिलेगी और अधिकतम जो है उसके अंदर क्रेडिट जो लिमिट हो सकती है वो 10 लाख रुपए हो सकती है। दोस्तों लेकिन इस बात को भी मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं अधिक लिमिट अगर आपको चाहिए तो आपकी जो पुरानी जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है उसको मान्यता दी जाएगी। यानी कि आपने पहले किसी भी कंपनी से अगर कुछ बोरो किया है और उसको आपने ऑन टाइम रीपेमेंट किया है तो डेफिनेटली वो चीजें आज आपको सुविधा देंगी। इन द सेंस आपको अच्छी लिमिट प्रोवाइड मिलेगी। और दोस्तों कहीं ना कहीं आपका सिविल स्कोर डाउन है या पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है तो डेफिनेटली आपको जो है वो कम अमाउंट की क्रेडिट लिमिट मिलेगी, पर कंपनी ऐसा बताती है कि कम से कम जो है 1,000 क्रेडिट लिमिट जरूर मिलेगी। दोस्तों अब बात करते हैं पोस्ट पे का एप्लीकेशन प्रोसेस। दोस्तों प्ले स्टोर में जाकर आपने सिंपली पोस्ट पे के एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने आपके मोबाइल नंबर से रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपकी KYC होगी। आपके पास पैन कार्ड और आधार कार्ड होना जरूरी है, उसी के थ्रू जो है KYC होती है, क्योंकि जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है या आपको अप्रूवल वगैरह चाहिए, लोन वगैरह चाहिए, उसके लिए KYC अब कंपलसरी कर दी गई है। दोस्तों KYC एक बार कंप्लीट होने के बाद आपकी सेल्फी ली जाएगी, वो भी कंपलसरी है। दोस्तों ये सब सारा प्रोसेस होने के बाद आपको कुछ देर बाद ऑन स्पॉट तो चांस कम है, कुछ देर बाद जो है आपका जो क्रेडिट लिमिट है वो पोस्ट पे सर्विस जो है आपको बताएगी कि आपकी क्रेडिट लिमिट कितनी है। आप उसमें एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें अप्रूवल आने के बाद आपके पास जो है एक कार्ड नंबर शो कर दिया जाएगा। आप जिस तरह बाकी कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं उसके थ्रू वो भी कर सकते हैं, और आप फिजिकल कार्ड के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। जो फिजिकल कार्ड आपके पास आ जाएगा उसके बाद आप किसी भी नॉर्मल शॉपकीपर के पास जाके शॉपिंग कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जोड़ना चाहूंगा, भारत पे QR कोड आपके पास किसी शॉपकीपर के पास होगा, आप वहीं पेमेंट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया भारत पे वालों की ये सर्विस है, तो ये सारा का सारा प्रोसेस उन्हीं का किया हुआ है। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।